शहीन अफरीदी का ऑस्ट्रेलिया की टीम क्या हाल करेगी, वर्ल्ड कप में क्या हाल होगा। शहनशाह सुन लेगा फिर ना कहना। तो फैमिली मेंबर्स की तरफ से मुझे आ गए थे मैसेज कि आप शहीन के खिलाफ क्यों बात करती हैं। क्रिकेटर पीट रहे हैं कि हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए, हमारा करोड़ों रुपया लेकर शख्स जो है वो दुबई फरार हो गया। 15 आई थिंक प्लेयर्स हैं पाकिस्तानी प्लेयर जो हैं वो करोड़ों रुपए कमाने के बावजूद फिर भी इलीगल कमा रहे हैं। क्रिकेटर से बंदा पूछे कि कौन सा बिजनेस था जिसमें आपने इन्वेस्ट किया था। कल का आपने प्रैक्टिस सेशन मैच देखा है जिसमें बाबर आजम ने धुलाई की है शहनशाह अफरीदी, आपने लाइव देखा है? बिल्कुल मैंने देखा है वो मैच, और छक्का चौका, और क्या बाबर आजम तो ऐसे थे जैसे एबीडी विलियर्स खेल रहे हैं। वाह, तो अभी बाबर आजम की परफॉर्मेंस दोबारा वापस लौट रही है। बाबर की फॉर्म तो वापस आ गई है, लेकिन यहाँ पे जो एक चीज है जिसपे खदशे है हमें कि शहीन अफरीदी का ऑस्ट्रेलिया की टीम क्या हाल करेगी और वर्ल्ड कप में क्या हाल होगा। आपको लगता है कि शहनशाह अफरीदी के छक्के छुड़ा दिए जाएंगे, बैटर उनको ऐसा पीटेंगे कि वो याद रखेंगे, ऐसे हो सकता है? बिल्कुल ऐसा ही होगा मुझे लगता है, क्योंकि बाबर आजम हो गए, साइम अयूब हो गए, वो उनको फेंटा लगा रहे हैं। तो बाकी टीम्स क्या करेंगे फिर? तो हमारा तो प्रीमियम फास्ट बॉलर है यार। बस प्रीमियम ही है बॉलर का नहीं पता। अच्छा, प्रीमियम है, बॉलर का नहीं पता। बॉलर का नहीं पता। शहनशाह सुन लेगा फिर ना कहना। तो कोई बात नहीं, आपकी एंट्री बंद हो जाएगी। उन्होंने पहले बहुत बार सुना हुआ है। अच्छा, आपकी बात का गुस्सा नहीं करते? नहीं, शायद सोशल मीडिया पे सुना होगा, क्यों करेंगे तो ट्रोलिंग अगर एक प्लेयर पे कर रही हैं तो उनके फैमिली मेंबर्स की तरफ से मुझे आ गए थे मैसेज कि आप शहीन के खिलाफ क्यों बात करती हैं। अच्छा, जब शहीन के खिलाफ बात करती है तो उसकी फैमिली के मैसेज आपको आते हैं? एक बार आए थे। कौन करती है? उसकी मिसेज? नहीं और उनकी शादी से पहले की शायद बात है ये। ठीक है, तो किसका मैसेज आया था आपको? अब मैं आपको नाम नहीं बताऊंगी, लेकिन आया था। उसकी फैमिली मेंबर में से आया था और उन्होंने कहा था कि खबरदार तुम अगर आज के बाद शहीन के खिलाफ बात कर देंगे, फिर ये कर देंगे। ओह माय गॉड, तो फिर आपने उसके बाद शहीन के खिलाफ नहीं बोली? आप? नहीं, मैं तो पहले भी उसके खिलाफ नहीं बोलती, मैं तो वो बात करती हूँ जो कि एक्चुअल में है। एक्चुअल में बड़ी बहादुर औरत है यार। आपको शहनशाह की तरफ से धमकियां लगती हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद आप बोलती हैं, उसकी परफॉर्मेंस पे तनकीद करती हैं। बस क्या कर सकते हैं, मजबूरी है, सच बोलना चाहिए। अच्छा, सच बोलने की मजबूरी है। करता हूँ बात, समझता हूँ जिसे हक, न बुलाए मस्जिद ना तहजीब का फर्जंद। हाय, क्या बात है, आप तो मुझे पोएट भी लगती हैं यार। बस सब कुछ कर ही रही है। चलिए ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि और इसके साथ साथ कहाँ पे ज्यादती हुई है? बाबर आजम की परफॉर्मेंस वापस आएगी? इंशाल्लाह उम्मीद है। दुआ तो शाहीन के लिए बेके अच्छा खेलें। डर गई हैं आप? देखिए ना, अच्छा, इतनी बड़ी बात करने के बाद मैं डर गई हूँ। साथ ही आपने दुआओं का भी कह दिया है ना कि दोबारा से धमकी ना। शाहिद खान अफरीदी को जानती है ना? मैं किसी को नहीं जानती, उनके ससुर हैं। वक्त मैं आपको जानती हूँ, आपसे बात कर रही हूँ। लेकिन शाहीन जो है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, पाकिस्तान का झंडा लेके जाते हैं दुनिया में, तो हम दुआ तो जाहिर सी बातें करेंगे। ठीक है, अगर परफॉर्म नहीं करेंगे फिर तनकीद बराए इस्लाह तो होनी बनती है। तनकीद बराए इस्लाह, तनकीद बराए तनकीद नहीं है। नहीं चलो ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा हारिस रऊफ को पता नहीं कितने सालों बाद बड़े इवेंट में से बाहर निकाला गया, तो क्या समझती है? अच्छा हुआ है? बिल्कुल अच्छा हुआ है, डेफिनेटली। क्योंकि जहाँ पे अगर आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, ज़मान ने 6 पे 6 डिफेंड किया BBL में, तो लोगों ने कहा कि रऊफ ने ज़मान को मैसेज किया है कि भाई तुमने इतनी मेहनत क्यों की है, 6 पे 6 एक बॉल पे तो मैच खत्म कर देते। अच्छा, ज़मान मजाकिया अंदाज में। अच्छा, मजाकिया अंदाज में, ओके। तो वही मैं आपसे बात कर रही हूँ कि जो रऊफ आते हैं आखिरी ओवर में तो एक बॉल पे मैच खत्म करवा देते हैं। तो आप क्या समझती हैं, ज़मान को आना चाहिए था स्क्वाड? कहीं ना कहीं भी शायद टाइम दें आप, लेकिन आगे उनको पाकिस्तान स्क्वाड के साथ ट्रैवल करना चाहिए। चले, इसके बाद अगर हम बात कर लें कि जो हाल ही में डंडोरा इस वक्त सारे क्रिकेटर पीट रहे हैं कि हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए, हमारा करोड़ों रुपया लेकर शख्स जो है वो दुबई फरार हो गया, तो भाई इसके पीछे कहानी क्या है? क्या अब हमारे पाकिस्तानी क्रिकेटर भी जुए की प्रमोशन करते हैं? क्या वो भी गैम्बलिंग का पैसा खाते हैं? क्या कहानी है, क्या कहेंगी आप? देखें, जहाँ तक बात है कि प्लेयर्स ने तो पहले बहुत रोना डाला इस चीज़ का कि हमारा जो पैसा है डूब गया। ठीक है, लेकिन जैसे ही उन्होंने ये चीज़ देखी कि हम क्या। अच्छा, मुझे आप इसके फैक्ट्स एंड फिगर बताने से पहले थोड़ा सा ये बता दें ये किसने, कैसे, कौन कौन से क्रिकेटर हैं, किस तरह इन्होंने ये सब कुछ इन्वेस्ट किया और कितना इनको अब तक नुकसान हुआ है? पहली बात है, इन्वेस्टमेंट नहीं थी एज सच। फिर ये क्या था? वो होते जो कि किसी आप बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं, आपको पता है कि कारोबार हो रहा है, कपड़े का कारोबार है, जूती का है, किसी और चीज का है, लेकिन यहाँ पे कोई कारोबार नहीं था। फिर ये क्या था? सिर्फ इन प्लेयर्स को ये बताया गया इन समामुल हक की जानिब से कि मैंने इतना पैसा इन्वेस्ट किया, मुझे महीने का इतना आता है, आप लोग भी करें। क्या काम है किसी को नहीं पता।
ठीक है, समझ गए आप मेरा पॉइंट? ओके। और इंजमाम इनको लीड कर रहे हैं, और शायद अब तक जितने गलत काम हुए हैं, साया जो एक कंपनी थी, अगर आपको पता हो, बिल्कुल बिल्कुल, जिसमें बाबर था, शहीन था, रिजवान था, फहर समान भी थे, तो तब भी इंजमाम ही वहां पर लेके गई साया की तरफ, और अब फिर दोबारा इंजमाम ने ही काम करवाए। हम तो डूबे सनम, तुम्हें भी लेकर डूबेंगे। तो इंजमाम ही सब क्रिकेटर को लेकर डूब रहे हैं। बिल्कुल, कोई 15 आई थिंक प्लेयर्स हैं, जिसमें शादाब है, हसन अली है, फहीम अशरफ है, फिर जी रिजवान है, बाबर हैं, शहीन शाह अफरीदी, रिजवान भी है या उसका रिजवान का भी नाम आ रहा है, बकायदा नाम आ रहा है उसका? बिल्कुल आ रहा है। अच्छा, तो ये इन्होंने गैम्बलिंग ऐप के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया था? एप्लीकेशन का मुझे नहीं पता है सच, लेकिन जहाँ तक बात लेकिन है, जो गैर मुसद्दका इतलात हो आ रही वो क्या है, वो बता दें। वो यही कह रही हैं कि जो इलीगल तरीके से पैसा गया भी है, और कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं थी, कोई कंपनी नहीं थी, बस उनको कहा गया कि आपको महीने का इतना पैसा आएगा, जो कि नहीं आया उनको। पाकिस्तानी प्लेयर जो हैं वो करोड़ों रुपए कमाने के बावजूद फिर भी इलीगल कमा रहे हैं। अब ये तो वैसे वही बताएंगे, लेकिन मजे की बात है कि प्लेयर्स अब जाके कह रहे हैं मोहसिन नकवी से, क्योंकि बाकायदा तौर पे उन्होंने राब्ता किया है चेयरमैन साहब ने प्लेयर्स से, क्या बताएं क्या इश्यूज हैं। उन्हें क्या ऐसा कोई इशू नहीं है, आप इसको स्कैम का नाम ना दें, ठीक है, क्योंकि उन प्लेयर्स के पास सबूत ही नहीं है। प्लेयर के पास सबूत है ही नहीं है कि आपने किस तरह से मनी या फिर पैसा ट्रांसफर किया है, आपने किसके थ्रू भेजा है, उनके पास कोई सबूत नहीं है। वो कैसे बताएंगे कि इतना अरबों में पैसा गया है? क्रिकेटर को लूटने वाला क्या इतना ही क्लेवर था? अब ये तो ऐसे क्रिकेटर्स भी बच्चे नहीं हैं, उनको भी पता था कि इलीगल तरीके से पैसा जा रहा है, फिर क्यों उन्हें ये बेवकूफ़ी की? तो यार मैं लेकिन अब दोबारा क्रिकेटर्स को ये बात कह दी गई है कि आपको मार्च के एंड तक पैसे मिल जाएंगे। अच्छा, उस ऑनर का, उस तभी कंपनी, तो क्रिकेटर्स खामोश हो गए हैं, अब इनको इस चीज पे रिग्रेट हो रहा है। रिग्रेट हो रहा है, कि ठीक हमने है, क्यों कहा, हम किस तरह से उनको बताएंगे कि हमने क्या काम कर रहे हैं, क्योंकि इलीगल तरीका है। इन क्रिकेटर ने अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मार ली। कोई बैंक स्टेटमेंट, कोई आपके पास एविडेंस हो, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो तकरीबन इंजमामुल्लाह के कितने करोड़ थे? आई थिंक 24-25 थे। और इनको और मिलता, बाकी तमाम के अच्छा, भी कोई 15, 20, 25। और इनको हर महीने कितना मिलता था? अब इस चीज का आइडिया नहीं है। जो मुबैना तौर पर कहा जा रहा है गैर मुसद्दका इत्तलात मौसूल हुई हैं, वो तो बहुत बिग अमाउंट है कि 10 से 15 लाख रुपया में भी बिल्कुल कि आपको मंथली मिला करेगा। अब इन क्रिकेटर से बंदा पूछे कि कौन सा बिजनेस था जिसमें आपने इन्वेस्ट किया था? कोई कपड़े की दुकान थी, कोई जूती की थी, कोई मेकअप था, कोई परफ्यूम से, क्या था? अच्छा, अब आगे जो जिस बंदे के ऊपर ये इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, मैं भी आप भी जानती होंगी, जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि उसने ये कहा है कि मैंने किसी के साथ कोई स्कैम नहीं किया, कोई धोखा नहीं दिया, मैं दुबई में हूँ, मैं वापस आऊँगा, मैं इन लोगों का पैसा इनको वापस करूँगा, और उसके बाद जो है इनके बयानात भी बदल गए। क्या इसमें भी कोई सदाकत है? बिल्कुल ऐसा ही है, तभी तो बयानात बदले इनके कि हमें मार्च तक पैसा मिल जाएगा, तभी खामोश हो जाते हैं। हालांकि चाहते थे कि हम केस करें, ये मीडिया पे खुद क्रिकेटर्स लेकर आए हैं बात, वरना कैसे बात बाहिर रही? अब ये खुद ही खामोश हो गए। अच्छा, इंजमामुल्लाह बज़ाहिर तो बड़े मुअज़्ज़ज़ और बड़े, मैं आगे कोई अल्फाज, हाँ, बहुत कुछ, बिल्कुल मुअज़्ज़ब भी हैं और मुअज़्ज़ज़ भी हैं, ठीक है, हाँ, दोनों ही हैं। तो उसके बावजूद ये किस तरह के पैसे कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं यार? समझ से बाहर है। जो साया कंपनी थी उसमें भी यही सुना था कि इंजमाम बीच में इन्वेस्टर हैं 50%, और तमाम प्लेयर्स को ले डूबे थे। एक एजेंसी बनाई थी और प्लेयर्स को बाकायदा तौर पे कहा जाता था कि जो साया में आएगा उसको टीम में शामिल किया जाएगा। ओके, ठीक है। तो इंजमाम जब तक ये हमारे कोच भी रही हैं, तो आपको क्या लगता है इन्होंने तो बड़ा नुकसान पहुंचाया होगा? बहुत नुकसान पहुंचाया होगा। एक तरफ आप इंडियंस फॉर्मर प्लेयर्स देखें, वो वहाँ से टैलेंट निकाल रहे हैं, युवराज सिंह, अभिषेक शर्मा निकाल रहे हैं, और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम डॉलर निकाल रहे हैं भाई। इंडियन अगर टैलेंट निकाल रहे हैं तो हमारे जो साबिक क्रिकेटर हैं वो डॉलर निकाल रहे हैं। अगर इसको डॉलर ही आप कह रहे हैं तो भाई बच्चा क्या, पैसा ही जाना है और सब कुछ, लोग तो यही समझ रहे हैं ना, पैसा ही होना चाहिए बस, सब कुछ इसी तरह। तो अब आपको क्या लगता है कि अब इनका कुछ पैसा कुछ वापस आएगा या मुझे नहीं? लग रहा है आ जाएगा। काफी हद तक इस सुनने में आया कि प्लेयर्स काफी मुतमिन है कि हमें मिल जाएंगे पैसे। चलें, तो अभी किसी के साथ आपकी कोई बातचीत हुई है? नहीं, मेरी कोई बातचीत नहीं हुई। वैसे क्रिकेटर के साथ आपके कांटेक्ट तो बड़े होते हैं, नहीं, सारे क्रिकेटर आपके कांटेक्ट में होते हैं। बात करें, नहीं, मेरा कोई कांटेक्ट, हाँ वैसे फील्ड में जाते हैं, सलाम दुआ हो जाती है, बस यही है, वैसे कोई कांटेक्ट पे नहीं है। हम अपना काम करते हैं, काम पे फोकस